हेलो दोस्तों, वीटीसी में आप लोगों का स्वागत है। और अपन लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 नवंबर को, आई थिंक। हाँ, 3 नवंबर को, जिसके अंदर अपन लोग बात करेंगे कि 3 नवंबर को मार्केट में क्या क्या हुआ। और ये जो हफ्ता 3 नवंबर को ख़त्म हुआ है मार्केट सेशन का, उसको मार्केट में क्या क्या हुआ उस पूरे हफ्ते में कोशिश करेंगे अपन डे बाय डे एनालिसिस करने की। वीडियो के हिसाब से वीडियो की लेंथ कितनी हो रही है, क्योंकि मैं बाहर भी आया हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से इस चक्कर में माफ़ी भी चाहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन आज की बात कर लेते हैं। आज शुक्रवार सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सेंसेक्स के लिए अपने लेवल क्या थे? सेंसेक्स के लिए अपने लेवल जो थे वो ये थे कि भाई 64,382 तक मार्केट यदि मुझे मिलेगा तो मैं कॉल की साइड जाना पसंद करूँगा, बाय करना पसंद करूँगा, ना कि शॉर्ट करना। ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट ओपन होता है कहाँ पे? अपने लेवल के ऊपर 64,475 के आसपास मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है और कौन सा लेवल टेस्ट करता है? 64,382 का। 64,382 का लेवल वो टेस्ट करता है। उसके बाद ऊपर की तरफ मैंने आप लोगों को बोल रखा था कि ये 64,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक आपका ये वाला लेवल ढंग से टूट नहीं जाता वो आपको अच्छी खासी मूवमेंट देगा नहीं, और आपको एक शार्प मूवमेंट मिल सकती है 64,714 के लेवल पे, जो कि है ये वाला। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। 714 तक मार्केट गया नहीं, सारे दिन मार्केट रेंज में फंसा रहा, सब चीज़ें चलती रही। बार बार उसने दो ही लेवल टेस्ट करे, 64,382 और 64,500। ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ढंग से दिया और ना ही नीचे की तरफ। ये आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये 5 मिनट की कैंडल पर है, ठीक है। आप लोग 1 मिनट की कैंडल पे जाओगे तब भी आपको ऐसा कुछ चीज़ मिलेगी नहीं कि जिस जगह पे अपन मूवमेंट ले सकते थे या मूवमेंट अपन ने ली या गलत ले ली। क्योंकि मूवमेंट इस वाले मार्केट में ना कैप्चर करने वाली चीज़ थी। जैसे मैंने आप लोगों को एक ट्रेड शायद दी थी एजुकेशन के द्वारा बताने के लिए, 102 के ऊपर 64,400 की वो हाई भी लगाया उसने। 104 की दी थी मैंने, 104 या 105 की उसने हाई भी लगाया अपना 118 के आसपास। मैंने पर्सनली वो बाय कर रखी थी 102 के टारगेट पे पहले। फिर जब मूवमेंट मुझे हिसाब से दिखी तो फिर मैंने आप लोगों को 106 के ऊपर दी कि 106 के ऊपर जाएगा। कि देखो, हर जगह पे ना हर बंदा रिस्क नहीं ले सकता, और ख़ास करके मैं अपने फ़ंड की रिस्क ले सकता हूँ, मैं आपके फ़ंड की रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि हमारा कोई भाई क्या है ना कि मेरे चीज़ को बोलते से ही वो फॉलो करने लग जाते हैं, और उनके चाहे डीमेट अकाउंट में फ़ंड 10,000 रुपये ही हो, उनको लगता है कि भाई मैंने बोला है तो 10 के 10 लगा देते हैं। तो उस चीज़ को अपन थोड़ा देखेंगे। और मार्केट सेंसेक्स के अंदर वॉलेटिलिटी देखो आप कितनी भयंकर है, जो आप लोगों ने परसों के दिन बैंक निफ्टी में देखी थी। यदि आप चेक करने जाओगे कि भैया लेवल तोड़ने की मार्केट कितने कैंडल पे क्लोजिंग कोशिश कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिट्रेसमेंट लेता है नीचे का लेवल पे, अपन बाद में काउंट करेंगे। 9 10 11 12 13 कैंडल पे उसने कोशिश करता है 64,500 का लेवल तोड़ने की। और उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट कैंडल पे जाके आप बोल सकते हो कि मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा। कौन सा? 64,382 का, जो कि मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि 3 बजे के बाद मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये वॉलेटिलिटी थी तो बैंक निफ्टी की तरह हम लोग सिंपल से अपने लेवल पकड़ लिए थे। नीचे हमको मिलेगा तो अपन कॉल लेके चलेंगे, ऊपर अपन को मिलेगा तो पुट लेके चलेंगे। इस तरीके से अपन लोगों ने, मैंने पर्सनली मेरे इस तरीके से पैसे बनाए, और इस तरीके से आप लोगों को मैंने एक ट्रेड भी दी अपना सेंसेक्स की। मिड कैप निफ्टी की भी थी, शायद वो बोलने के थोड़ी देर बाद ही चली गई थी। तो 2-3 लोगों के मैसेज आए कि सर
अब हमारा लॉस है, वो जो हर बार आते हैं वो लगभग बंदे वो रिपीट ही करते हैं हर बार कि सर हमारा लॉस हुआ इतना सारा, और ऐसा लग इन चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि भाई निफ्टी और ये बैंक निफ्टी और ये ना आप ही चलाते हो, तो हमारा लॉस कवर करवा दो प्लीज़। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आप लोग मेरे से मत बोला करो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है कि मेरे पास इतना भी फंड नहीं है कि मैं निफ्टी या किसी भी इंडेक्स, सबसे छोटा इंडेक्स भी कोई हो ना उसको भी 1 पॉइंट हिला सकूँ। अपन रिटेलर लोग हैं, अपन लोग वो उस कैटेगरी में आते हैं कि अपन से जो बड़े हैं दूर के, मतलब बड़े बड़े पैसे वाले, वो क्या काम कर रहे हैं ना उसको देख के अपन कोशिश करते हैं कि वैसा ही कुछ हल्का फुल्का उनकी तरह कर लें और अपना पैसा बना के निकल जाएं। अपन लोग उनमें से नहीं है कि उनकी तरह अपन चीज़ों को चलाएं। तो इस तरह की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बोलने में ठीक लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ का कोई दूर दूर तक तंत्र लॉजिक है नहीं। तो सेंसेक्स की कहानी तो ये हो गई दोस्तों शुक्रवार की। अपन आया था निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर क्या कहानी, निफ्टी के अंदर सिंपल सी कहानी है। निफ्टी ने 245 का लेवल होल्ड कर लिया पूरी तरीके से, और ये जो चीज़ हुई ना इसने 245 के लेवल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि भाई 245 का लेवल जो अभी तक जो स्ट्रॉन्ग था, आप रेजिस्टेंस कह लो या सपोर्ट कह लो, उस चीज़ को उसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब ये मत सोचो कि लेवल ख़राब नहीं होना, नहीं भाई साहब ये और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि मार्केट ने करा क्या, उसके आसपास घूम रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर नहीं जाने दे रहे, नीचे जा रहा है नीचे नहीं जा पा रहा, वहीं की वहीं घूम रहा है। करोगे क्या, ट्रैप हो जाओ। ट्रैप करने की कोशिश सेंसेक्स ने भी करी एक बार, सेंसेक्स ने आपको यहाँ पे ट्रैप होने की कोशिश करी, उसके बाद जाकर के सीधा नीचे सिंगल कैंडल लो लगाया उसने बिल्कुल नीचे का, फिर लो लगाता ही चला गया यहाँ तक का, उसके बाद वापस से उसने बाइंग की दे दी पोजीशन आपको, जो लेने वाले के ऊपर था, देखने वाले के ऊपर, समझने वाले, लेने वाला, देखने वाला, समझने वाले, 3 लोगों के ऊपर। वो क्या देख रहे हैं, मैं इस जगह पर देख रहा हूँ ट्रैप, आप लोग शायद देख रहे होंगे पोजीशन कॉल साइड की, मैं लेकिन देख रहा हूँ ट्रैप। और मैं देख रहा हूँ कि मैंने यदि कोई ट्रेड ली है तो मैंने यहाँ से लेकर के मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर मैं अपनी प्रॉफिट बुक करूँ और उसके बाद मैं निकलूँ, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ। अब आप लोग देखना चाहो जो देख लो, हर व्यक्ति के अपने अपने देखने का नज़रिया, ये चार्ट है, ये सबके लिए कुछ ना कुछ बोल रहा है, ये देखने वाला चाहिए कि किसके लिए क्या चाहिए, कोई क्या सुनना चाह रहा है। निफ्टी के अंदर की सेम कहानी है कि निफ्टी के अंदर ने 245 का लेवल उसने होल्ड करा हुआ है और भविष्य के लिए उसने और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब वो उस टाइम पर मार्केट रेजिस्टेंस का काम करे 245 या सपोर्ट का काम करे, लेकिन उसने अगले आने वाले समय के लिए इस लेवल को और भी तरीके से मजबूत और पुख्ता कर दिया है। वीकली आपको लोगों को मैंने लेवल भी आई थिंक यही दे रखा था 245 का ही, कि 245 का ऊपर की तरफ टूटेगा तभी आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ कॉल साइड में। ये कहाँ है भाई लोगों वीकली लेवल, मेरे ख्याल से यही होने चाहिए 43,373 आपका बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे 19,245, यही है ना। अपने आप देख रहे हैं ना 245 का लेवल, ये तो मुझे ध्यान है कि बैंक निफ्टी पे 43,373 का लेवल मैंने आप लोगों को वीकली दे रखा था, और ऊपर की तरफ और 19,245 निफ्टी पे दे रखा था। नीचे की तरफ अपन कुछ इसके अंदर करेंगे नहीं कि निफ्टी नीचे की तरफ का कुछ का मार्केट में हुआ ही नहीं है। ये अपन इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं वीकली कैंडल पे, वीकली कैंडल क्या शो कर रहा है। लर्निंग वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको सब चीज़ें और भी जो आप देख रहे हो ये चार्ट से रिलेटेड वो बताऊंगा। तो वीकली इसने अपना लो लगाया है 18,943 का, ठीक है, और हाई लगाया है 19,285 का। तो ऐसा कुछ मज़े वाला काम इसमें हुआ नहीं है। इंट्राडे की कैंडल्स पे अपन देख लेते हैं कैसे क्या चला है। तो पिछले 2 दिन से मार्केट हैवी गैप अप ओपन हुआ है, उसके एक दिन पहले अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट ने करी थी, फिर नीचे गैप डाउन ओपन होकर नीचे रिट्रेसमेंट करा और ऊपर की तरफ चला गया है। लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि यदि अब मार्केट को गिरना है
तो वो निफ्टी की जिम्मेदारी बनती है कि मार्केट गिरे, बैंक निफ्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर खड़ा है तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। गिरने के संदर्भ में 42,000 से लेके 43,000, 44,000, 45,000 के बीच में कौन बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर रहा है निफ्टी के मुकाबले, डजेंट मैटर। मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सपोर्ट की, जो कि 42,000 पर है और निफ्टी 18,800 के लगभग टेस्ट कर चुका है। इसका 18,600 खुला हुआ है। हालांकि अभी 19,200 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है इस वीक की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी बताया था क्या कि 64,000 आई थिंक आपका हो चुका है सेंसेक्स पे, बैंक निफ्टी पे आपका 43,000 हो चुका है और निफ्टी पे 19,000 हो चुका है। तो क्या सब कुछ साफ़ हो चुका है? तो उसका जवाब ये है कि सब कुछ साफ़ तो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है। इन केस लाइक कि 60-40 हो चुका है। पहले 60 यदि प्लस साइड बन रहा था और टूटने की साइड ज़्यादा 60% था, तो अब वो 40% रह गया। इतना सा डिफरेंस आया है और कुछ नहीं। जब तक आपका बैंक अपना निफ्टी 19,500 का लेवल गेन नहीं कर लेता, सस्टेन नहीं गेन नहीं कर लेता, तब तक आपका 18,800 हमेशा खुला रहेगा। 18,800 भी खुला रहेगा, 18,600 भी खुला रहेगा। तो ये तो रही बात आपके बैंक निफ्टी की। निफ्टी के लिए अपने अलग अलग लेवल क्या क्या रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों को पता है, जो लगातार वीडियो देखते रहते हैं। आपका निफ्टी के लिए वीडियो ये रहे हैं। मंडे के लिए मैंने आपको 18,920 का लेवल दिया था नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 19,172 का दिया था, जो कि चलती रही कहानी। मंडे के लिए आपका मंडे को उसने हाई लगाया अपना 230 का ही हाई लगाया था और उसके बाद आपको लो उसने कितना लगाया था, लो उसने लगाया था 19,065 का। तो ऐसे कुछ सीन रहे हैं लाडलों, दोस्तों, भाइयों, हमारे भैयाओं, सब लोगों कि यार मार्केट क्या चला बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। देखो मार्केट के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट रेंज में रह सकता है, और ये थोड़ी सी मैंने गलती भी कर दी है कि एक्चुअली इस हफ्ते मार्केट चला है 5 दिन। तो मंडे के दिन आपको मिला है हाई 19,166, 162, 160 का कह लो आप, 172 टूटा नहीं। और लो उसने क्या लगाया था, लो उसने लगाया था आपका 18,944, जो कि अपना लेवल था 18,762। नीचे की तरफ यही था क्या, हाँ यही था शायद, 18,762 आपका नीचे की तरफ था लेवल। तो वो उसने तोड़ा नहीं। आज एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, मेरे पास एक्चुअली मेरी मेन डायरी है नहीं। मेरे पास जो डायरी है ना वो वैसे ही मैं लिख के कुछ लेकर आया था, जितना जल्दबाजी में लिख पाया उतना मैंने लिख लिया। 18,753 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 19,373, ये मेरा निफ्टी का लेवल था मंडे का, ठीक है। और तो मंडे के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि अपना ये लेवल टूटे नहीं, मार्केट सस्टेन कर गया। उसके बाद अगले दिन की कहानियाँ भी कुछ ऐसी रही। ओवरऑल वीकली लेवल देखो टूटा नहीं, आज जाके टेस्ट हुआ है, एक परसों टेस्ट हुआ था, ट्यूसडे के दिन टेस्ट हुआ था। उस दिन मार्केट लगातार नीचे चला गया और उसके बाद आपका आज टेस्ट हुआ है, तो आज उसने अपने इस लेवल को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये आपको दिखेगी बहुत ही बेहतरीन कैंडल निफ्टी की, पूरे के पूरे यदि आप घूमने भी जाओगे तो 30 पॉइंट की, 40 पॉइंट की। तो ये इसकी कहानी रही है। और बाकी मार्केट 2 दिन से कहीं गया नहीं है, जहाँ पे खुलता है वहीं पे लगभग ख़त्म कर दिया है उस मार्केट ने। निफ्टी की कहानी ये रही। मिड कैप की कहानी ये रही कि 8,792 का लेवल था आपका ऊपर की तरफ, तो ऊपर आपका मंडे ये खुल गया 8,792, तोड़ा नहीं, 8,773 का हाई लगाया। नीचे की तरफ था 8,680, तो 8,680 उसने तोड़ा नहीं, और नहीं तोड़ा ओपनिंग के टाइम ही तोड़ा था ये।
जिसके बाद उसने आपको मूवमेंट दी है लगभग 60 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिड कैप निफ्टी में इनिशियली मिल गई थी। तो कुछ ऐसी ये रही कहानी इस हफ्ते की। बाकी तो ऐसे ही कुछ सीन रहे पूरे हफ्ते में कि बताने में दर्द बड़ा होता है। क्योंकि मज़ा कुछ आया नहीं। देखो तू भी वेरी फ्रैंक ना, पैसे वैसे तो बनाए, वो बन जाते हैं, बना भी लिए हैं। काम करने का जो मज़ा आता है ना वो नहीं आया। काम करने का मज़ा कैसा आता है पता हो? काम करने का मज़ा आता है ऐसा। कहाँ गया यार, एक सेकंड रुको दोस्तों। काम ऐसे आता है, देखो काम करने का मज़ा। ये आपको मैंने एक चीज़ बताई कि सेंसेक्स 105 के ऊपर 64,400 की कॉल अच्छी लग रही है। मार्केट टूटा 118 120 पे गया, खैट कैप्चर करा अपन ने भाई साहब, ट्रेड ली, मज़ा आ गया। एक अपना बैलगाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं जब जॉब करता था, बताता हूँ कहानी आपको। जब मैं जॉब करता था तो दिल्ली में मेरी पोस्टिंग थी। वहाँ प्राइवेट जॉब ही थी यार, एक कंपनी में। तो दिल्ली में जब मेरी पोस्ट वहाँ पे दिल्ली टेरिटरी संभालता था, तो वहाँ पे मेरा कलीग था। तो वो क्या करता था ना कि वो हर बात को ना कहानी में बताता था, मतलब बड़ी लंबी चौड़ी कर देता था हर छोटी से छोटी बात को। जैसे मैं वीडियो को लंबा कभी कभी कर देता हूँ फालतू बकवास कर करके, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ कि ठीक है यार हमारे भाई लोग हैं, उनको अच्छा लगता है तो कर लेते हैं, नहीं अच्छा रहेगा भाई लोग मना कर देंगे, वैसा अच्छी नहीं लगती, तो जब देखेंगे नया तरीका। तो वो कर लंबी चौड़ी, तो हम लोग उसका मजाक बनाने लग गए थे। पता है कैसे? कि अभी इससे कुछ बात पूछेंगे तो ऐसा होगा कि अभी तो ये घर से निकलेगा, जूते बांधेगा, की गिठान बांधेगा, फिर चौराहे पर आएगा, फिर रिक्शे में बैठेगा, फिर रिक्शे पर रिक्शे वाला पैडल धीरे धीरे मारेगा, ऐसे करेगा कहानी। तो मार्केट भी ऐसे ही चला है इस पूरे हफ्ते मार्केट यही चला है, पूरे के पूरे हफ्ते अक्रॉस द इंडेक्स। पैसे वैसे तो क्या बन जाते हैं, पैसे बन गए ठीक है, मज़ा। लेकिन काम करने का आए ना, वो अलग कहानी होती है यार। देखो चार्ट देखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, चीज़ें देख रहे हो आप, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो चीज़ चल रही है। मार्केट पता क्या चला है कि आप ने लेवल पे मार्क कर दिया, नीचे के लेवल पे मिले तो बाय कर लो, ऊपर के लेवल मिले तो शॉर्ट करो, इतना सा मार्केट चला है बस ये, और कुछ चला ही नहीं पूरे मार्केट। और ये इस लेवल की कहानी, इस इंडेक्स की कहानी नहीं कि मिड कैप सामने है तो मैं बोल रहा हूँ। ये देख लो, फिर निफ्टी देख लो, फिर निफ्टी देख लो, ये कड़ी, ये आपका नीचे का लेवल हो गया, ये ऊपर का लेवल हो गया। लो कर लो काम, ठीक है। अब कहाँ है, उसके बाद क्या आती है, बैंक निफ्टी देख लो। 1 2 3 ये कैंडलें बना रही है बैंक निफ्टी अपनी, और ये इंट्राडे कैंडल हैं, ये इंट्राडे कैंडल है आपकी बैंक निफ्टी की, ये इंट्राडे कैंडल है। कर लो, क्या कर लोगे। ये आपकी मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे की कैंडल, उसके बाद की कैंडल है ये। कर लो बाबा जी का, ऑप्शन बायर बने हुए, कर लो, कुछ कर सको तो। कुछ भी नहीं कर सकते बॉस, तो इसलिए बोलो कि काम का मज़ा ही नहीं है। ये देख लो आप, ये आप मंडे के दिन देख लो, मंडे के दिन क्या कहानी है, फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद नीचे गया, ऊपर आ गया लो। ट्यूसडे के दिन तो ये 373 का लेवल है, ये देख लो, ये 373 का लेवल, ये मैंने मार्क कर दिया ग्रीन आपके लिए। ये क्या नाम है, ये 820 का लेवल लो। कोई बीच के लेवल निकले हुए नहीं है कि बीच में मैंने इच्छा पड़ी तो निकाल दिया। ये आप लोगों को पिछले 20 दिन 15 दिन से दे रहा हूँ ये लेवल में, 42,820 और 43,373, 42,820 43,373, ये लो। नीचे मिले बाय कर लो, ऊपर मिले शॉर्ट कर दो, ये चला है पूरे मार्केट। कर क्या लोगे। तो काम करने का मज़ा क्या, ऐसे थोड़ा कम आता है। काम करने का मज़ा पता है कैसे मार्केट में आता है, जैसे अब ये आपका शायद कब का मार्केट था, ये तो इंट्राडे की कैंडलें हैं। ये वाला मार्केट कब का था, 23 अक्टूबर का। ऐसे मार्केट में ऊपर गया नीचे गया, सब काम करे मार्केट। बोला भाई साहब तुम टेस्ट करो, तुम्हारे पास क्या है।
तुम टेस्ट करो तुम्हारे पास क्या है। बाकी तो रेलगाड़ियाँ क्या नाम ऑटो रिक्शे चल रहे हैं, चलाते रहो। कर क्या लोगे, तंबूरा हिला लो घंटा बाबा जी का। ये रहा बैंक निफ्टी आपका। वैसा बैंक निफ्टी आपका लगातार दो बार ना इस हफ्ते में, आज तो 60-70 पॉइंट में ही घूम गया। ये रहा आपका हाई कितना है 412, और ये लो कितना है 299। 100 पॉइंट में आज घूम गया, 100 पॉइंट में परसों घूम गया, 60-70 पॉइंट में कल घूम गया। कर लो, क्या करोगे। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ कहानी है जो कि मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों को बताई थी कि भैया क्या करो, कुछ भी मत करो भैया, आप कुछ भी मत करो, रेंज में मार्केट फंसेगा। और मार्केट रेंज में पूरा निकल गया। अगला हफ्ता क्या है, अगला हफ्ता वैसा त्योहारी हफ्ता है, तो देख के चलो, ढंग से करके चलो। वॉलेटाइल रहने की संभावना है, एक ठीक ठाक वॉलेटाइल रहने की, ठीक है। दूसरा, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं लगभग सभी कंपनीज़ के, बाइंग आ सकती है। इंडेक्स पे काम हो सकता है अभी कुछ दिनों कम हो, त्यौहार की वजह से बहुत सारे कारण रह सकते हैं कि इंडेक्स पे काम कम हो, स्टॉक्स में ज़्यादा हो। अब स्टॉक के अंदर दिक्कत ये रहती है कि स्टॉक पे काम करने के लिए थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगता है। कैपिटल कम से भी कम आपके यदि डीमेट अकाउंट में 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए हैं, तब आप स्टॉक के अंदर ऑप्शन करने की सोचो। क्योंकि रीज़न क्या होता है ना कि 2-3 पॉइंट के ऊपर नीचे में ना बहुत खेल हो जाते हैं स्टॉक के अंदर। आज हम लोगों ने स्टॉक में ही काम करा है, हाँ, इंडेक्स पे थोड़ा सेंसेक्स पे काम करा है थोड़ा बहुत, और मेन काम हमने आज स्टॉक में ही करा है। 3-4 स्टॉक लिए थे हमने आज, लर्निंग ग्रुप ने, मैंने पर्सनली सब ने स्टॉक पे ही करा है। और कुछ ये सब अब ये कैसे पता लगेगा कि मुझे स्टॉक पे काम करना है, इंडेक्स पे नहीं करना, वो अलग कहानी है। उसको चेक करना अलग कहानी है। ये नहीं है कहानी कि यार बैठे 12-1 बज गई, कुछ भी नहीं हो रहा, ले भैया लेने चले। पता लगा कि क्या नाम है, जो उसमें करने गए तो वहाँ भी नुकसान करवा लिया, क्योंकि वहाँ भी मूवमेंट नहीं। भाई साहब ये दो सिंपल चीज़ समझो। मार्केट मान लो कि इस जगह पे खड़ा है, मार्केट सडनली यहाँ जाएगा ना, तो आपका प्रीमियम महंगा होगा, कॉल साइड का। मान लो मार्केट आपका यहाँ खड़ा है, सडनली नीचे आएगा तो यहाँ पर आपका प्रीमियम महंगा होगा पुट साइड का। अब जब ये वाला पुट साइड का प्रीमियम महंगा है ना, तो इसका मतलब जो कॉल साइड का प्रीमियम है ना आपका गलेगा भी ज़्यादा, गलेगा भी जल्दी। और सेम चीज़ यहाँ पर यदि कॉल साइड मार्केट चला गया, फर्स्ट टाइम जहाँ पे गया प्रीमियम ज़्यादा है, तो पुट साइड का प्रीमियम भी जल्दी गलेगा। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे गलेगा। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये वाली कहानी, देख लो डिज़ाइन बन रही है जो स्क्रीन पे, ये डिज़ाइन बनती है ना, ये प्रीमियम को खा जाती है, प्रीमियम कत्ते खा ही जाती है ये तो ऐसा ही पता है कैसा होना कि जैसे मान लो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 200 पॉइंट की मूवमेंट देगा, 250 पॉइंट की देगा, 300 पॉइंट की देगा, तब कोई दिक्कत नहीं। तब तो आपका भलाई से प्रीमियम गले ना, कितना गल रहा है, जितना गल रहा हो गलने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट दे के जाएगा वो। अब ऐसे में क्या होता है ना, 2 रुपये बढ़े, फिर 1 रुपया कम हो गया, फिर 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपये कम हो गए, तो उसमें मज़ा नहीं आता यार। और देखो मज़ा आया भी नहीं सबसे काम करने में, रेंज में फंसा रहा मार्केट, पैसे वैसे बनाए, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को भेजता भी रहा, मैंने आप लोगों को बोल रखा है। कुछ भाइयों के मैसेज भी आया कि बस सर आप ये किसी और का भेज रहे हो, आपका नहीं है, वगैरह 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 वगैरह, तो उनको पर्सनली उनको भेज भी दिया गया है। मैं देखो पर्सनली भेजने से इसलिए बचता हूँ क्योंकि मिसयूज़ होता है, नो डाउट मिसयूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा। कोई बंदा अपने उसमें दिखा करके आप लोगों को ही मैसेज कर दे, फ़ोन कर दे, या किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर ले कि भैया हमने प्रॉफिट करवाया, ये करवाया, वो करवाया, और आप लोग उसको पैसे दे दो। और आप लोग नहीं, बहुत लोग हैं दुनिया में, अपने कोड हिंदुस्तान में 20 करोड़ डीमेट अकाउंट है यार। किसी बंदे का कोई दिखा दे भैया ये सामने वाली चीज़ कि भाई साहब हमने 10 लाख का प्रॉफिट करवाया सामने वाले का, भाई साहब हर कोई लालच में आ जाएगा। आप खुद सोचो, अपन लोग ऑप्शन बाइंग में हर बंदा आया ही क्यों है? 90% बंदे जो ऑप्शन बाइंग के अंदर आए हैं, वो बंदे आए सिर्फ इसलिए हैं कि ऑनलाइन वो रिकॉर्डिंग और रील और शॉर्ट देख देख के कि भैया 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अपन को उस टाइम पे ये ध्यान ही नहीं था कि अपन एक बार ये भी ये देख लें
कि सामने वाला बंदा जो इतना प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखा रहा है, वो बंदा उसने कितना पैसा लगा रखा है ये भी तो देख लें। अपन को ये पता ही नहीं था, अब आ गए तो पता लगता है कि अरे यार ये तो कहानी गलत हो गई। अब तो वो वाली हिसाब है कि रज़िया गुंडों में फंस गई। अब तो रज़िया गुंडों में फंस गई, अब करे तो करेगा रज़िया। रज़िया करके अरे रज़िया कोशिश कर रही है धीरे धीरे करके पैसे बना बनू के अपना जो पैसा लगाया था वो आ जाए, जो कर्जा ले रखा है वो चुक जाए, जो क्या नाम है बैंक से लोन ले रखा है वो चुक जाए, है ना। तो उसके बाद जा कर के मैं निकलूँ। रज़िया काम ही इसलिए कर रही है कि मुझे भगना है यहाँ से, मुझे टिकना ही नहीं है। वो वाली स्थिति है। तो ऐसी कहानी है दोस्तों इस हफ्ते की। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल बकवास है आज करने के लिए। बकवास मैंने कर ली और बकवास 25 मिनट की तो हो गई। बाकी तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी लर्निंग वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। आई थिंक आप लोगों को कोशिश मैं करूँगा कल शाम तक मिल जाए। कोशिश मेरी ये रहेगी कि कल शाम तक मिल जाए, क्योंकि मैं कल सुबह लगभग 6:30-7 बजे यहाँ से निकलूँगा बाय रोड। तो 11 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। और दोपहर में मैं आप लोगों का लर्निंग वाला वीडियो जो बनाना है मुझे, वो मैं बना करके आप लोगों को दे दूँगा। और कोशिश करूँगा उस वीडियो के अंदर ही आप लोगों को अगले हफ्ते की प्लानिंग जो कि मार्केट के अंदर हो सकती है वो भी बता दूँ। नहीं भी बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, छोटा सा वीडियो और बना देंगे। हमारे तो भाई हैं यार, देखो 2 दिन ठाले रहेंगे तो करेंगे क्या। और जिस भाई के पास ज़्यादा टाइम हो, उसको लंबा वीडियो लगता हो, लगे टाइम ज़्यादा है, तो वही बता दे क्या कर रहा है, हम भी कर लेंगे कुछ ना कुछ। 2 दिन ठाले ही रहेंगे। तो ऐसी कहानी है दोस्तों। बाकी 26 मिनट ले चुका हूँ आप लोगों के, और वक्त देना चाहोगे तो अगले वीडियो में दे लूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में।